So hello everyone, welcome to the new video and in this video we will discuss about जो अब फिलहाल के लिए सबसे बड़ा डाउट होता है सबके मन में जब प्रीलिम्स नज़दीक आने वाले होता है कि प्रीलिम्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर होता है मन में कि मेंस तैयार नहीं है और ऑप्शनल तैयार नहीं है। अगर इन केस प्रीलिम्स क्वालिफाई भी हुआ तो कैसे हम मतलब सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। इस बार तो टाइम भी देखो कम है ना। क्योंकि देखो 16 जून को हमारा प्रीलिम्स है एंड देन हमारा आई थिंक 20 सितंबर से हमारा जो मेंस स्टार्ट है। तो बस हमारे पास 2 महीने बचे हैं, 2 महीने रहेंगे हमारे पास, 2 महीने जुलाई और अगस्त। और ये हमारा 10 दिन सितंबर के मान लो, क्योंकि लास्ट के 10 दिन तो वैसे भी सबका रिवीजन में ही जाता है। और जून हमारा 16 को होगा और 16 के बाद क्योंकि कट ऑफ का कुछ पता नहीं होता है कितने पे जाएगी, तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो सही से तैयारी नहीं हो पाती है। तो जून आपका प्रीलिम्स में जाएगा आधा जून। और आधा जून ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप पढ़ाई कर लोगे। तो मुश्किल से मुश्किल 2 महीने 10 दिन आपके पास होगा और 2 महीने 10 दिन में आप क्या क्या प्रिपेयर कर लोगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, इस साल जो है ना एक के बाद एक पेपर होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 16 को हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स है, जुलाई में जून में ही आई थिंक एमपी पीसीएस भी है, देन 7 जुलाई को हमारा उत्तराखंड का पीसीएस है, सितंबर में हमारा यूपीएससी का मेंस है, देन नवंबर में उत्तराखंड का मेंस है, और इसी बीच में हमारा आरओ और यूपी पीसीएस की भी डेट आने वाली है, जो मे भी शायद सितंबर या फिर अक्टूबर नवंबर में हो ही जाएगा। तो सबसे बड़ा तो कारण यही है कि दोनों में डिस्ट्रैक्शन है कि पहले तो क्या हुआ था लास्ट टाइम कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स प्रीलिम्स पहले हो गया था। तो जिनका यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में काम चांसेस बन रहे थे वो बच्चे यूपीएससी देने चले गए थे, है ना। जिसमें से एक मैं भी था और मेरे को दोनों ही क्वालिफाई नहीं हुए थे। तो इसीलिए मतलब कन्फ्यूज़न होता है सबसे बड़ा कि दे या ना दे, क्योंकि स्टेट पीसीएस भी आ रहा है। अगर ऐसा ना हो कि एक के चक्कर में हमारा दूसरा भी रह जाए, या स्टेट पीसीएस को प्रायोरिटी देने के चक्कर में हमारा यूपीएससी का अटैम्प्ट वेस्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर साल गैप होने का भी बहुत बड़ा डर रहता है कि अब अगर गैप कर दिया तो फिर पूरा साल आपका, फिर अगले साल ही 2025 के मई में जो कैलेंडर ऑलरेडी यूपीएससी ने रिलीज़ किया है, तब जाके प्रीलिम्स होगा। पूरा साल, एक साल वेट करना होगा, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें मैटर ये करता है कि आपका आपकी एज क्या है, अटैम्प्ट क्यों कौन सा है, और देन आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपकी एज 21-22 साल है, अब अभी आप कॉलेज से पास आउट है, जस्ट आपने फॉर्म भर दिया है देखने के लिए कि आप प्रीलिम्स मतलब कैसा आता है कैसा नहीं। तो उस केस में मैं लिटरली बोलूँगा कि आप प्रीलिम्स देने मत जाओ। अगर आपको जस्ट देखना ही है तो आप अटैम्प्ट क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एक तो आपकी एज कम है, आपका कुछ भी प्रिपेयर नहीं है। प्रीलिम्स थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाओगे और मेंस फिर कैसे कर पाओगे, ठीक है। ऑलरेडी इसमें कंपटीशन इतना होता है कि जैसे इस साल का अगर हम रिज़ल्ट देखें जो अभी 2023 वाला आया है, उसमें करीबन 1017 कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। जिन 10,000 कुछ लोगों ने हमारा जो था, 10,000 कुछ लोग जो थे वो प्रीलिम्स क्वालिफाई थे और उन्होंने मेंस लिखा था। देन उनमें से 3,000 जो कुछ लोग थे उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उनमें से 1,000 का सिलेक्शन हुआ था। तो 2,000 तो वो जिनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, एंड उन उस और क्या कहते हैं हमारे 7,000 वो जो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे, 7 8 9 हज़ार, करीबन 9,000 जो बच्चे हैं ना, वो दोबारा इस साल बैठने वाले हैं, जो बिल्कुल सब कुछ अच्छे से तैयारी करके बैठे हैं। लास्ट ईयर के प्रीलिम्स मेंस जो जिन लोगों ने लिखा है वो इस साल दोबारा बैठने वाले हैं। प्लस जो इनका रैंक मतलब जिनका रैंक इतना अच्छा नहीं आया, जिनको आईएएस नहीं मिलेगा या फिर उनके प्रेफर्ड सर्विस नहीं मिलेगी, आईएफएस आईएपीएस जो भी है, वो लोग भी दोबारा बैठने वाले हैं। और पिछले साल के भी जो लोग इस साल रह गए दोबारा से और पिछले साल सेलेक्टेड थे, वो लोग भी दोबारा बैठने वाले हैं, है ना। कुछ मैं टॉपर्स को जानता हूँ तो जो जिनका सिलेक्शन 2022 में हुआ था, 2023 में रैंक दोबारा से इम्प्रूव नहीं हुई और 2024 में दोबारा प्रीलिम्स देने वाले हैं रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इतना टफ कंपटीशन है और उसमें अगर आप ये सोच के जाओगे कि बस पहले प्रीलिम्स तो एटलीस्ट क्वालिफाई हो,
या फिर आप बस बस देखने जा रहे हो कि प्रीलिम्स, तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि आपका अटैम्प्ट वेस्ट है और वेस्ट करने में कुछ फ़ायदा भी नहीं है। आपकी एज कम है तो अच्छा खासा एक मार्जिन है ना। किसी का कुछ नहीं पता होता है इस जर्नी में कि किसी का कितने अटैम्प्ट में सिलेक्शन होने वाला है। लास्ट ईयर भी जैसे हमने देखा होगा, एक रजत साम्याल करके कुछ सर थे जिनके लास्ट अटैम्प्ट में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आए थे एंथ्रो ऑप्शनल में, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उनके पास अटैम्प्ट ही नहीं है ना, क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट में जाके कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ और उसमें भी उनका फाइनल सिलेक्शन रह गया कुछ मार्क्स से। तो तो उसमें लोग यही गलती करते हैं कि पहले कुछ अटैम्प्ट तो बस देखने देखने के लिए दे देते हैं कि जस्ट देखते हैं कैसा पेपर आएगा। ये चीज़ तब तक ठीक थी जब तक सोशल मीडिया वगैरह इतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब तो ऑलरेडी इतना गाइडेंस अवेलेबल है। अगर आपको पेपर देखना ही है तो पेपर प्रीलिम्स वाले दिन पेपर लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए और 3 घंटे के लिए घर में एक कमरे में शांत माहौल में बैठिए और उसको मतलब जस्ट सोल्व करके देखिए। उसी वही एक आपका एग्ज़ाम माहौल होगा और वो उसी से पता चल जाएगा आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, है ना। तो ये तो हो गया जो फर्स्ट अटैम्प्टर है, ठीक है। अब जो लोग मतलब जिनके लोगों के साथ एज का फैक्टर है, ठीक है। देखो अगर आपके साथ एज का फैक्टर है और आप किसी दूसरे एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह, तो मैं यही कहूँगा कि स्टेट पीसीएस को प्रायोरिटी दो, क्योंकि स्टेट पीसीएस की रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज़ नहीं आती है। जैसे उत्तराखंड का पीसीएस का है, आई थिंक 2021 में लास्ट टाइम वैकेंसी निकली थी, अब वैकेंसी निकल रही है 2-3 साल बाद। और जैसे आपका यूपी पीसीएस है, उसमें इतना अच्छा मतलब चांस है, अब डेट बढ़ा दी है, मार्च में प्रीलिम्स होने वाला था वरना। और वैकेंसीज भी शायद इंक्रीज़ हो गई है, फिर आर ओ भी अगर आपने फिल किया हो तो। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सपोज़ आपने यूपीएससी का आपने वो दे दिया, क्या कहते हैं, प्रीलिम्स दिया, ठीक है। अब ये जो मई है और ये जून बचा है, आप ये पूरा 1.5 महीने आप इसकी यूपीएससी पे फोकस कर दोगे, ठीक है। अब आप पैरेलली देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक आप समझिए। एक बच्चा जो यूपी पीसीएस को फोकस कर रहा है, ठीक है, या किसी दूसरे एग्ज़ाम को फोकस कर रहा है, सिंगल हैंडेडली उसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है, और आप यूपीएससी भी देने वाले हैं। जैसे आपने 16 जून, ये 2 महीने आप वेस्ट करोगे यूपीएससी के प्रीलिम्स में। फिर इन केस अगर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स होता है और आपका यूपीएससी का मेंस इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत टफ है। आपने मेंस आंसर राइटिंग नहीं किया है ना, तब भी बहुत सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ये कोचिंग वाले मार्केट में एक चीज़ होती है कि एटलीस्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, मेंस की तैयारी हम करा देंगे, मेंटरशिप दे देंगे। कुछ भी नहीं होने वाला होता है। जो ऑलरेडी करीबन 10,000, मैंने 10,000 बच्चे वही है जो मेंस के मतलब रटे रटाए आंसर्स बैठ लग के बैठे हैं, और फिर पूरे 1 साल उन्होंने तैयारी की है, फिर से मेंस देने वाले हैं, और उनके भी सिलेक्शन के चांसेस ऐसे नहीं है कि उनका भी सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर आपका इनकेस प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, फिर जुलाई अगस्त एंड देन सितंबर तक आप मेंस के लिए आप वेस्ट करोगे। आप यूपीएससी का मेंस तैयार करोगे कि चलो इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है तो मेंस। और जो पैरेलली जो दूसरा बच्चा है वो आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, चाहे सीएपीएफ हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, देन वो बच्चा क्या करेगा, वो तो स्टेट पीसीएस वगैरह पे फोकस ही कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इस साइकिल में उलझ के रह जाओगे यूपीएससी वाली में, फिर ना तो आपका यूपीएससी हाथ लगने वाला है क्योंकि आपका मेंस प्रिपेयर नहीं है अच्छे से, और फिर आप का जो दूसरा एग्ज़ाम है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। मे भी आपने यूपीएससी के प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी की होगी तो वो तैयारी आपके दूसरे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि जैसे सीएपीएफ हुआ या फिर स्टेट पीसीएस हुआ, उसमें इतना डीपली चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। तो प्रीलिम्स, आपने प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से की है यूपीएससी की, तो वहाँ पे आप इजीली कवर अप कर सकते हैं उस एग्ज़ाम को, तो क्योंकि थोड़ा लेवल थोड़ा इजी होता ही है यूपीएससी से दूसरे एग्ज़ाम्स का। लेकिन ये जस्ट बिकॉज अगर आपकी एज निकले जा रही है और अटैम्प्ट आपके बचे हुए हैं, और दोस्त फोर्स कर रहे हैं कि यार अटैम्प्ट बेस मतलब कहाँ पे ले जाओगे बचा कर, कहाँ दोगे, तो इसके लिए देखो वही चीज़ है कि आप फिर से अटैम्प्ट दोगे, और कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर यार क्रिएट होता ही है। जैसे मैंने अपने यूपी पीसीएस के स्टार्टिंग के किसी ने मुझे बोल दिया था कि यूपी पीसीएस में अटैम्प्ट काउंट नहीं होते, अनलिमिटेड अटैम्प्ट होते हैं, 40 साल तक अब आप दे सकते हो आराम से जनरल कैटेगरी में। तो मैंने अटैम्प्ट दिए, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में मेंटल प्रेशर ये है कि मैंने स्टार्टिंग के 2-3 अटैम्प्ट वेस्ट कर दिए थे बिना प्रिपेयर किए। और कोई भी अगर पूछता है तो मुझे ये कहना पड़ता है कि मैंने इतने अटैम्प्ट दे चुका हूँ। कोई ये नहीं देखता कि आपने अटैम्प्ट, इवन आपका माइंड भी ये नहीं देखता है कि आपने अटैम्प्ट वो अनप्रिपेयर्ड करके मतलब बहुत ही अनडिसिप्लिन वे में दे दिए थे।
लेकिन एटलीस्ट एक दिमाग में ये मेंटली हिट होता है कि आपने इतना अटैम्प्ट वेस्ट कर दिया है। और जनरल कैटेगरी में तो यार देखो, अटैम्प्ट ही 6 मिले हैं, और फिर बोलने हैं कि रिफॉर्म्स वगैरह होंगे, तो वो तो चलो बात की बात है, जो भी रिफॉर्म्स हो गए नेक्स्ट ईयर से। लेकिन ये चीज़ें हैं कि मतलब जनरल कैटेगरी में बस 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, उनको आप जस्ट बिकॉज पेपर को देखने के लिए आप वेस्ट तो नहीं कर सकते है ना। बाकी जिन लोगों का देखो, जिन लोगों ने तैयारी अच्छे से की, उनको लग रहा है कि मेंस वगैरह अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर नहीं हुआ है और उनको कन्फ्यूज़न है प्रीलिम्स का, तो इसका सिंपल सा यही है कि आप सिंपल एक चार्ट बनाइए, इसमें ऑप्शन लिखिए, देन मेंस और जी मेंस जीएस ओरिएंटेड लिखिए, एंड देन आंसर राइटिंग। इसमें से कोई भी अगर आपने दो चीज़ें करी है तो आप प्रीलिम्स दीजिए, ठीक है। तो आप एक सिंपल सा एक चार्ट बना के देखिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑप्शनल प्रिपेयर है, ठीक है, मेंस का जीएस वाला पार्ट, जीएस वाला वो वाला पार्ट, फॉर एग्जांपल जैसे हिस्ट्री हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ, सोसाइटी हुआ, जो प्रीलिम्स में नहीं आता है, एटलीस्ट उनके आपने नोट्स बना के रख लिए हैं, या आंसर राइटिंग नहीं की है लेकिन आपके नोट्स वगैरह बने हुए हैं टैबलेट वगैरह में, कि ये मैंने नोट्स बना लिए हैं इसके, और प्रीलिम्स के बाद मैं ये पढ़ लूँगा, है ना। तो आपको, और आपकी आंसर राइटिंग नहीं है तो आपको प्रीलिम्स देना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस कवर है, बस आपकी आंसर राइटिंग बची है जो आप 2 ढाई महीने में प्रीलिम्स के बाद अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आपने, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद हमारा जो बूस्ट अप होता है बहुत कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होता है एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। 7वें आसमान पे इतना तो नहीं होता है कि आप प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल तैयार कर लोगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, है ना। लेकिन एटलीस्ट आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, और फिर ऐसे एथिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने ऑप्शनल आपका प्रिपेयर है, ठीक है, मेंस में जीएस सारा प्रिपेयर नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि आपके थोड़ा कुछ कुछ सब्जेक्ट बचे हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस वगैरह बचे हैं। लेकिन हाँ, एथिक्स और ऐसे आपका प्रिपेयर है, ठीक है, मतलब हाफ हाफ प्रिपेयर्ड है। देन आंसर राइटिंग आपने थोड़ी बहुत करी है, इतनी नहीं करी, फिर भी आपको देना चाहिए प्रीलिम्स, है ना। लेकिन अगर आपके ये दो चीज़ है, मेंस आपका प्रिपेयर है, आंसर राइटिंग आपने की है, ऑप्शनल आपने अभी तक टच भी नहीं किया है, ठीक है, या फिर किसी हाफ ऑप्शनल हाफ प्रिपेयर है, हाफ प्रिपेयर नहीं है, और आपने टच भी नहीं किया है, आपके नोट्स वगैरह पता नहीं है कहाँ पे बिखरे हुए हैं, फिर इन केस में देख लो, आप इस केस में आप अपना खुद का डिसीज़न लीजिए कि आपको प्रीलिम्स के बाद इतना सब कुछ कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इम्पॉसिबल है, इस बार टाइम भी कम मिला है, और फिर ऑप्शनल बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैंने अभी मार्कशीट का भी एनालाइज़ किया था टॉपर्स की का, ऑप्शनल इतना बड़ा फैक्टर होता है, 500 में से 320 330 मार्क्स जिस सब्जेक्ट में आप ला सकते हो, उसको आप बिना प्रिपेयर किए आप प्रीलिम्स देने जाओगे, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, आप फेल ही होने जा रहे हो मेंस में, फिर तो आपका अटैम्प्ट वेस्ट ही होने वाला है, ठीक है। तो उस केस में आप अच्छे से खुद डिसाइड कीजिए सारी चीज़ों को एनालाइज करके। और बाकी यही है इस वीडियो में कि बहुत कन्फ्यूज़न होता है इस टाइम पे कि प्रीलिम्स दे या ना दे। और जैसे कि जिन लोगों ने बहुत पहले मेंस प्रिपेयर कर लिया था लेकिन बीच में आंसर राइटिंग नहीं की, उनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है। मेंस 1-2 साल पहले प्रिपेयर करके रख दिया था, ठीक है, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं किया है, तो उनको भी एटलीस्ट अब इस बार प्रीलिम्स देना चाहिए, कि अगर आपका जो एक वो है फेलर्स का, वो जो लगातार कंटिन्यूस हो रहा है, एटलीस्ट प्रीलिम्स का क्वालिफाई करके वो चीज़ ब्रेक होगी, और हो सकता है आपका मेंस भी क्वालिफाई हो जाए इस साल, है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपका ऑप्शनल कितना प्रिपेयर है ना, ऑप्शनल इतना बड़ा फैक्टर होने वाला है इस जर्नी में। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको इस साल प्रीलिम्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस में भी ना, स्टेट पीसीएस में जनरली क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि हम स्टेट पीसीएस हैंडल कर लेंगे यूपीएससी के साथ, लेकिन इस साल जो यूपीएससी के टॉपर्स की मैंने मार्कशीट देखी, तो जीएस 5-6 में इतना गैप था, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उनको 50-50 नंबर मिले 200 में से, जो बच्चे सेलेक्ट हुए इनको 150 120 नंबर भी मिले हैं। तो जीएस के जो दो पेपर एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, वो उनको आप हल्के में नहीं ले सकते, उनको आप प्रिपेयर करके जाओगे अच्छे से, तभी वो उसमें मतलब उनको आप सिंगल हैंडेडली सोल्व कर सकते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में। और फिर उसका थोड़ा पैटर्न भी अलग होता है, उत्तराखंड में भी दो उनके यूके स्पेशल पेपर आते हैं, यूपी में भी अब पैटर्न चेंज हुआ है पिछले साल से, देन वहाँ पे हिंदी भी आती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, दूसरा एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। और
जिन लोगों का ये है कि उनको मतलब एग्ज़ाम बस देखने के लिए देना है, तो अभी यूपीएससी के सीएपीएफ के एग्ज़ाम है। मतलब एग्ज़ाम फॉर्म निकले हुए हैं, तो आप वो फॉर्म भरिए, वो आप देने जाइए। उनसे आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपकी एज है, क्योंकि उसमें भी एक एज लिमिट होती है, 24-25 तक आप दे सकते हैं सीएपीएफ। फिर आप दे नहीं सकते सीडीएस सीएपीएफ ये जो एग्ज़ाम है। तो आप उनको दीजिए, है ना, आपको देखना ही है एग्ज़ाम। और को देखना ही क्यों है कि उनको मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। उस वो इजीली क्वालिफाई हो सकते हैं अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स मतलब अच्छे से प्रिपेयर किया और पीवाईक्यू एनालिसिस करके। वहाँ पे एटलीस्ट आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। बाकी ये चीज़ है कि सब सोच के ही इस जर्नी में घुसते हैं कि बस आपको 2 या 3 अटैम्प्ट देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं। लेकिन एक के जब आप दो ऑलरेडी 2-3 साल इसमें वेस्ट कर देते हैं ना, तो फिर भी एक आपके दिमाग में ये रहता है कि एटलीस्ट एक अटैम्प्ट और दे के देखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं इस जर्नी में। और मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनका इस लास्ट लास्ट अटैम्प्ट में इस साल सिलेक्शन हुआ है। पिछले 5 अटैम्प्ट, पिछले 2-3 अटैम्प्ट तो प्रीलिम्स में वेस्ट कर दिए, फिर मेंस क्वालिफाई स्टार्ट करना इस मतलब मेंस क्वालिफाई हुआ, फिर लास्ट मतलब 5th अटैम्प्ट में इंटरव्यू में बाहर हो गए, फिर एक्चुअल फिर लास्ट अटैम्प्ट में जाके 6th में उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और ज़रूरी नहीं है कि 2-3 अटैम्प्ट आप देकर आप इस जर्नी से निकल जाओगे, क्योंकि एटलीस्ट आप टाइम इतना इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही कम होते लोग होते हैं जो निकल पाते हैं इस साइकिल से बाहर। बाकी 1-2 अटैम्प्ट आप सीरियस प्रिपेयर होके दीजिए अपना लास्ट अटैम्प्ट समझ के। उसमें भी सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप इजीली जॉब के साथ आप कवर अप कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है फिर आपको घर ही बैठना है, आप जॉब के साथ भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन लास्ट में यही होना चाहिए कि आपने हर अटैम्प्ट अपना अच्छे से प्रिपेयर करके दिया है, आपने वेस्ट नहीं किया है कोई भी अटैम्प्ट, ठीक है। बाकी मार्केट में ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, देखो कोर्स बेचने के लिए अभी क्रैश कोर्स भी चल रहा होगा, 1 महीने में प्रीलिम्स क्वालिफाई करें और फिर 2-2.5 बेस्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आप हमारे पास आए, हम आपका मेंस क्वालिफाई करवाएंगे। भाई उसका ऑप्शनली प्रिपेयर नहीं है, जीएस के बेसिस पे आप कैसे मेंस क्वालिफाई करा दोगे, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में कि बाकी आप अपना खुद का दिमाग लगाइए, खुद का एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आप ही अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे जितने आप लोगों के पास जाएंगे अपने डाउट्स लेके मतलब डाउट्स लेकर, उतना ही आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अपना डिसीजन खुद लीजिए सारी चीज़ों को एनालाइज करके कि आपके लिए पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है या ये एग्ज़ाम मैटर करता है। क्योंकि जो 26-27 साल के मुझे तो लगता है उस एज में तो शायद फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर होती है कि आपको प्रीलिम देना है या नहीं देना है। तो बस यही था इस वीडियो में, और मैंने अपने जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर की है। क्योंकि मेरे टाइम पे मैं भी बहुत मिसगाइड हुआ था, है ना। लास्ट ईयर मैंने मेरे दोस्त ने बताया कि चल तेरे सारे अटैम्प्ट बचे हैं तो अपना पहला प्रीलिम्स तो दे के आ, लेकिन दे के आया और वेस्ट हो गया अटैम्प्ट, ठीक है। अब मेरे साथ एक फेलर जुड़ चुका है कि एक बार मैं प्रीलिम्स में फ़ेल हो चुका हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। बाकी धन्यवाद, और कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा, और बाकी जो प्रीलिम देने वाले हैं उन लोगों को